बुधवार का दिन केंद्र से लेकर हिमाचल की राजनीति के लिए चर्चा भरा रहा। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाली याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीपीएस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय हाई कोर्ट ने सीपीएस मामले पर सुक्खू सरकार को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने सभी 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश के साथ ही सभी सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का 2006 का सीपीएस एक्ट निरस्त कर दिया है। अब सभी 6 मुख्य संसदीय सचिव सिर्फ विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इनकी सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बंगला है, और सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ इनसे छीन ली जाएँ। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, और फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैसिलिटीज़ भी हमने सारी कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली उसको विड्रॉ कर। जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था। जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपनी क्वेश्चनिंग उसकी मांगी थी, परंतु अभी जजमेंट जैसे अभी कोर्ट में सुनाई गई है, जजमेंट अभी अपलोड होनी है। जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, फर्दर फिर हम आप लोगों से बता दें कि इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता व पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा विधायकों की ओर से दायर की गई थी। इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में 2006 में बनाया गया कानून है। इसके तहत पहले भाजपा सरकार ने अपने विधायकों को सीपीएस बनाया था। अब कांग्रेस सरकार ने 6 विधायकों को सीपीएस बनाया है, जिसमें अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस मामले में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के तहत राज्य में विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं। इसके तहत यहाँ पर 12 ही मंत्री बन सकते हैं। सीपीएस मामले पर फैसला आते ही सीएम सुक्खू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ अगला कदम उठाया जाएगा। देखिए, अभी तो फैसला मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर से अभी उतरा हूँ, लेकिन जो क्या आप कह रहे हैं, अगर ऐसा फैसला है तो उसका अध्ययन किया जाएगा, और अध्ययन करने के बाद सभी अधिकारियों से और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करके आगे देखा जाएगा। तो उधर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर होते हुए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे सरकार की फिजूल खर्ची वाला बताया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हिमाचल की जनता के ऊपर अनाधिकृत रूप से थोप कर रखा।
हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का फैसला और बहुत सराहनीय है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि सीपीएस बनाना गैर कानूनी है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने उनको मंत्रियों की शक्तियां प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का सीपीएस का जो एक्ट है उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने के लिए दोषी है। सीपीएस मामले पर हाईकोर्ट के आदेश आते ही सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से अनुपालना की है। हाईकोर्ट के इन आदेशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश सरकार ने सीपीएस के स्टाफ को हटाने सहित ऑफिस अकोमोडेशन के सभी आवंटन आदेश भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।